नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हमारा यहाँ पे समझ और जो मानव विकास है, वो इसी बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी बुद्धिलब्धता को कैसे प्राप्त करते हैं, उसको किस स्तर पे लेके जाते हैं। और आप देखेंगे कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जो सजीव वस्तुएं हैं, उनको आप किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, क्योंकि मानव के अंदर ऐसी क्षमता है कि वो चीज़ों को वर्गीकृत कर सकती है, उसको उसको क्लासिफाइड कर सकती है, उसमें अलगाव पैदा कर सकती है। उसके अंदर ये क्षमता है कि जैसे एक पत्थर पड़ा हुआ है, इसका मतलब यही है कि उसमें जीव नहीं है। वो जो है समय के साथ बाहरी हवा से, पानी से, धूप से उसका क्षरण होगा। फिर ऐसे जीव आते हैं, ऐसे प्राणी आते हैं जो इस सृष्टि में बेसिक मूलभूत ही चीज़ें करते रहते हैं। फिर मनुष्य आता है जिसके पास विचार करने की क्षमता है, वो सोच सकता है, वो किसी भी चीज़ को परिवर्तित कर सकता है, उसके अंदर वो क्षमताएं हैं जिसको यूज करके वो बड़ी से बड़े काम कर सकता है। तो इन क्षमताओं को जब हम समझने लगते हैं और इस पे विचार करने लगते हैं, तब ये बात आती है कि एक आम व्यक्ति कितनी बड़ी से बड़े काम कर सकता है। और हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने ऐसा करके दिखाया है। तो हर एक व्यक्ति के अंदर ये क्षमता है। वो क्षमताएं विकसित कैसे होती हैं, कैसे कोई व्यक्ति इतना महान बन जाता है? क्या कोई ऐसी शक्ति उसके अंदर आ जाती है, या कुछ ऐसा क्या हो जाता है कि वो महान बन जाता है और एक आम व्यक्ति जो है आम रह जाता है? तो ये आता है उसके समझ से। जिस दिन उसका विवेक जागृत हुआ, जिस दिन ये समझ गया कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं जो है इस ह्यूमन पोटेंशियल को सबसे हाईएस्ट लेवल पे ले जा सकता हूँ, उसी दिन उसका जो है एक अलग जन्म होता है। तो मैं यही मेरा उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति ये महसूस कर सके, ये जान सके कि उसकी क्षमता कितनी है, वो क्या कर सकता है। लेकिन आदमी जो है एक पशु के स्तर पर जीवन यापन करता है कि वो जो है खाता है, प्रजनन करता है, सोता है और विचरण करता है। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति वैसा ही कर रहा है तो वो पशुता के लेवल पे ही जीवित है। व्यक्ति के अंदर विचार है, व्यक्ति के अंदर ये क्षमताएं हैं कि वो बड़े से बड़ी खोज कर सकता है, बड़े से बड़े जो है काम कर सकता है। अगर भोग ही करना है तो फिर तो आप पशु के स्तर पे हैं, पशुता को ही जी रहे हैं। उससे ऊपर जाने का आपके पास बुद्धि है, आप विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। आपके थॉट्स इतने क्रिएटिव हो सकते हैं कि आप चीज़ें परिवर्तित कर सकते हैं। जब ये क्षमता है तो इसको आप जानते क्यों नहीं? आप इसको जानने का प्रयास क्यों नहीं करते? और ये प्रयास आपके निरंतर अभ्यास से आएगा। जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं तो वो धीरे धीरे उसी प्रकार से बिल्डअप होती हैं और आपको उस स्तर पर लाके खड़ा करती हैं जहाँ पे आप इस बात से वाकिफ नहीं हो सकते कि आप क्या कर सकते हैं। तो ये हर एक व्यक्ति के अंदर है। कोई भी व्यक्ति इस स्थिति को प्राप्त हो सकता है। ये उसके साधना का विषय है, वो उसके तपस्या का विषय है। जब हम ये बात समझ जाएं कि मुझे पशुता के लेवल पे नहीं जीना, जो बेसिक चीज़ें हैं जो पशु कर रहा है वो तो हम करते ही हैं। लेकिन हमारे अंदर वो क्षमता है जिसके माध्यम से हम कुछ भी जान सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं और कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जो हमने ऐसे बड़े बड़े इमारतें बनाई, हमने नए नए आविष्कार किए, क्यों किए? क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमता है, हम कर सकते हैं और किया हमने। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कोई कुछ व्यक्ति विशेष ही क्यों करे, हर एक व्यक्ति के अंदर वो क्षमता है। तो आप इमेजिन करिए कि हमने न्यूटन को पढ़ा, आइंस्टीन को पढ़ा, क्यों सिर्फ इतने कुछ विलक्षण लोग हुए? क्योंकि उन्होंने इस बात को समझा और उसको निरंतर ये आभास करते हुए, महसूस करते हुए कि मेरी क्षमता क्या है, उन्होंने उसको जिया, उन्होंने उसको यूटिलाइज किया। आप इमेजिन करिए कि 100 साइंटिस्ट अगर 100 आइंस्टीन जैसे लोग हो जाएं, ऐसे हजार आइंस्टीन पैदा हो जाएं। पैदा तो हर कोई वैसा ही होता है, बस उसको आप कैसे कैसे बन सकते हैं, इस बात का जो है प्रश्न उठता है। हजार ऐसे न्यूटन हो जाएं,
तो कितने जो है रिसर्च हो सकते हैं, कितनी चीज़ें आप जान सकते हैं, जो चीज़ें आज अनभिज्ञ हैं, जो हमें पता नहीं है, उन सब बातों को हम कितनी जल्दी जान सकते हैं। कै कितनी जल्दी हम स्पेस को जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसी जो गूढ़ बातें हैं, जो रहस्य की बातें हैं, उसे हम जान सकते हैं। तो जब हर एक व्यक्ति के उस मानसिक स्तर का विकास करेगा, अपनी तार्किक क्षमताओं को जो है विकसित करेगा, प्रश्न उठाएगा, प्रश्न पूछेगा, हर एक प्रश्न को लेके उसका जो भाव होगा वो जानने का होगा, तो कहीं ना कहीं ये जो है चीज़ें पैदा होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और हमारा जो स्कूल है, हमारे जो कॉलेज है, वहाँ पे बच्चों को यही सिखाना है कि किस प्रकार से वो प्रश्न करें, किस प्रकार से वो नॉलेज को गेन करने के लिए अपना सब कुछ झोंक दें, क्योंकि तभी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसे बहुत सारे रहस्यों से जो है अवगत कराया कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो व्यक्ति नहीं जान पाता और अपनी पशुता के लेवल पे जीता रहता है, उसे इस बात का बोध नहीं होता, पता नहीं होता। लेकिन अगर जब वो इन बातों को धीरे धीरे समझते हुए, जानते हुए महसूस करने लगता है, तो उसका जीवन एक ऐसे स्तर पे आता है जहाँ पे व्यक्ति एक शांत, सुकून और आनंद का जो है अनुभूति करता है। तो आइए उन्हीं बातों को समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो बातें किस प्रकार से बताई, किस प्रकार से समझाई, जिसे जानकर अर्जुन जो अपना गांडीव धनुष रख दिया कि अब मुझे युद्ध नहीं करना, मैं अपने परिवार के लोगों को की ही जो है हत्या करूंगा, तो उससे जो है अवगत होगा और वो जो है युद्ध के लिए तैयार होगा। तो आइए उन्हीं बातों को समझते हैं। और वही सारे जो प्रश्न हैं वही हमारे भी होते हैं। तो जब वो प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं तो व्यक्ति जो है उस युद्ध के लिए, उन चुनौतियों के लिए सदैव तैयार रहता है। क्योंकि संसारी जीवन अगर आप जी रहे हैं तो चुनौतियां तो सदैव आपके साथ खड़ी ही होंगी। आप उसको किस प्रकार से टैकल करते हैं, ये आपके पर्सनालिटी, ये आपकी जो है ये आपका व्यक्तित्व जो है बताएगा। तो अश्वत्था सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदा गंधर्वाणाम चित्ररथा सिद्धा नाम कपिलो मुनि। 10वें अध्याय का 26वां श्लोक है। तो अब अर्जुन श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मैं किसमें क्या हूं, अर्थात वो हाईएस्ट लेवल की बात कर रहे हैं। जैसे कि वो कहते हैं वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं। अश्वत्थ कल तक भी जिसके रहने की गारंटी नहीं दी जा सकती थी, ऐसा मूर्ध मूल मदः शाखम अश्वत्थम। ऊपर परमात्मा जिसका मूल है, नीचे प्रकृति जिसकी शाखाएं हैं, ऐसा संसार ही एक वृक्ष है जिसे पीपल की संज्ञा दी गई है। सामान्य पीपल का वृक्ष नहीं कि पूजा करने लगे, इस पर कहते हैं कि वो मैं हूँ और देवर्षियों में मैं नारद हूँ। आप देखेंगे कि पीपल पेड़ की जो है पूजा की जाती है। क्यों पूजा की जाती है? क्योंकि उसकी यूटिलिटी है, उसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं। क्यों? ऑक्सीजन देता है। जैसे इसी प्रकार देखते होंगे तुलसी की पूजा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसकी यूटिलिटी है। जिसकी यूटिलिटी होगी इस समाज में, इस पर्यावरण में, उसी की पूजा होगी। आप अक्सर जाते हैं और आपको लगता है कि लोग जो है मेरा सम्मान करें। क्यों करेंगे आपका सम्मान? आप क्या हैं? जिस दिन आपकी यूटिलिटी पैदा हो जाएगी, लोग आपका सम्मान करने लगेंगे। तो यूटिलिटी पैदा करिए। उसी प्रकार जैसे तुलसी का पेड़ है, लोग बबूल के पेड़ का क्यों नहीं पूजा करते, तुलसी का पेड़ की पूजा करते हैं? क्योंकि तुलसी में वो गुण हैं, औषधि है वो, उससे लोगों के कैंसर तक ठीक हो सकते हैं, लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तो उसमें वो गुण है, उस गुण के आधार पर उसकी पूजा होती है। तो वही वो बात कहते हैं कि देवर्षियों में मैं नारद हूँ। नादस्य रंध्रा सह नारद। दैवीय संपत्ति इतनी सूक्ष्म हो गई कि स्वर में उठने वाली ध्वनि नाद पकड़ में आ जाए, ऐसी जागृत मैं हूं। इस बात को समझना आप। नारद मतलब कि दैवीय संपत्ति इतनी सूक्ष्म हो जाए, जिस दैवीय संपत्ति की हम बात करते हैं कि जब आप इस स्तर पे आते हैं तो ये चीज़ें धीरे धीरे घटित होना प्रारंभ होती हैं। और इसमें होता क्या है कि जब दैवी संपत्ति इतनी सूक्ष्म हो जाए कि जो स्वर में उठने वाली ध्वनि है, जो हम सांस लेते हैं, आप अक्सर देखेंगे कि जो आम व्यक्ति है वो जब सांस लेता है तो उसे इस बात का होश नहीं रहता कि उसकी सांसें चल रही हैं।
और जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो इन्हीं सांसों को जो है इन पे ध्यान देते हैं। यही जो है प्राण है, यही निकल जाए तो खेल खत्म आपका। और इस स्वर में उठने वाली जो ध्वनि है, नाद, ये पकड़ में आ जाए, अर्थात आप का जो स्वर है उसमें सदैव जो है वो ध्वनि, वो नाद पकड़ में आ जाए, ऐसी जागृत मैं हूं। इसीलिए हम नारद कहते हैं, अर्थात जिसका नाद, जिसका स्वर, जिसकी ध्वनि पकड़ में आ जाए। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं, अर्थात गायन चिंतन करने वाली प्रवृत्तियों में जब स्वरूप चित्रित होने लगे। गंधर्व गायन अर्थात चिंतन करने वाली प्रवृत्तियों में जब स्वरूप चित्रित होने लगे, अर्थात आप खुद ही परिलक्षित होने लगे, आप ही हो जाए, आप ही प्रकट होने लगे, वो अवस्था विशेष में हूं। मेडिटेशन का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि आपने आंख बंद कर लिया और श्वास पे ध्यान दिया। मेडिटेशन किसी भी जगह पे, किसी भी स्थिति में हो सकता है। आप डांस कर रहे हैं तो आप जो है संगीत ही हो जाइए, आप म्यूजिक ही हो जाइए। आप गाना गा रहे हैं, आप गाना ही हो जाइए। आप चल रहे हैं, सिर्फ चलना हो जाइए। आप दौड़ रहे हैं, सिर्फ दौड़ना हो जाइए। अर्थात जो आप कर रहे हैं उसी के पूरे हो जाइए। सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं, काया ही कपिल है, काया ही कपिल है। इसमें जब लव लग जाए, ऐसी ईश्वरी संचार की अवस्था में हूं। काया ही कल्प है और जब इसमें लव लग जाए तो वह अर्थात जो ईश्वरी संचार है उसकी अवस्था प्राप्त हो जाए। कितनी बड़ी बातें कही हैं। अब इन्हीं बातों को अगर आप समझ जाए तो आप जो है सारे जो संदेह हैं वो आपके मिट जाएंगे। आगे कहते हैं, उच्चैश्रो समश्वानां विधि मामृतोद्वम एरावतम गजेंद्राणाम नराणाम चा नराधिपम। कहते हैं, घोड़ों में मैं अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्चश्रवा नामक घोड़ा हूं। घोड़ों में उच्चश्रवा घोड़ा, जो समुद्र मंथन से अमृत से उत्पन्न होने वाला। दुनिया में हर वस्तु नाशवान है, ये आपको पता ही होगा कि हर एक वस्तु जो है वो उसका क्षरण हो रहा है, वो क्षीण हो रहा है, नष्ट हो रहा है। आत्मा ही अजर अमृत अमृत स्वरूप है, और जो अजर और अमृत है वो सिर्फ है आत्मा। इसके सिवा हर एक चीज का जो है नाश निश्चित है। इस अमृत स्वरूप से जिसका संचार है वो घोड़ा मैं हूं। उस अमृत स्वरूप से जिसका संचार है वो घोड़ा मैं हूं। घोड़ा गति का प्रतीक है। इस बात को आप ध्यान देते रहिए कि कौन किसका प्रतीक होता है, कैसी कौन सी चीजें किस प्रकार घटित होती हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि घोड़ा जो है वो गति का प्रतीक है, और गति होना आवश्यक है। अगर आपके जीवन में आपका जीवन गतिमान नहीं होगा तो वहां पे फिर आप चीजों को जो हो रहा है, घटित हो रहा है, उसके साथ रह नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। आत्म तत्व को ग्रहण करने में मन जब उधर गज पकड़ता है, आत्म तत्व को ग्रहण करने में मन जब उधर गज पकड़ता है, घोड़ा है। आप देखते होंगे जब आप साधना करते हैं तो आपका जो आत्म ग्रहण करने की स्थिति आती है तो मन का क्या होता है, वो उसी गति को पकड़ता है। अगर पकड़ेगा ही नहीं तो वो जो पहली अवस्था में वही बना रहेगा, तो उससे फायदा कहाँ होगा। ऐसी गति मैं हूं। हाथियों में ऐरावत नामक हाथी मैं हूं, मनुष्यों में राजा मुझको जान। वस्तुतः महापुरुष ही राजा है जिसके पास अभाव नहीं है। जो महापुरुष है वही राजा है जिसके पास अभाव नहीं है। राजा वही होता है ना जिसके पास किसी चीज के अभाव नहीं है। गर्मी लग रही है, लाओ भैया एसी लगा दो। आपको ठंडी लग रही है तो आप जो है हीटर लगवा लिए। तो हर तरीके की व्यवस्था है, लेकिन उसी तरीके से जैसे कि जब चीज़ें आवश्यक हों उसकी उपलब्ध जो है उपलब्धति रहे, आप जो है उसको उपयोग कर पाए, उसको अफोर्ड कर पाए। तो ये उपलब्धि प्राप्त करनी है, इस बात को जानना है। और इस बात को जानते हुए, समझते हुए हम ऐसे ही चीज़ों को जानेंगे। तो आशा करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपको समझ में आ रही हैं, चीज़ें आप समझ पा रहे हैं, तो इनका जो है विचार करिए, चिंतन करिए। जब इस प्रोसेस से आप गुजरेंगे तो आपके जीवन में कुछ ऐसे अनोखे चीज़ें घटित होंगे जिसे आपने पहले महसूस नहीं किया।
और इस तरीके से आपके जीवन जो है एक अलग तरीके से आप सोचने लगेंगे, अलग तरीके से उसको महसूस करने लगेंगे और आपका जीवन बिल्कुल नया हो जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि हम इस बात को उस हर एक व्यक्ति तक ले जा सके जो इनसे अनभिज्ञ है, जो अपरिचित है। क्योंकि उद्देश्य यही है कि हर एक व्यक्ति जो है इन सब बातों से अवेयर हो और किसी का भी शोषण ना हो। हर एक व्यक्ति जब अवेयर होता है बातों से तो उसे आप परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि वो अब अपनी बुद्धि के स्तर पर खेल रहा है। लोगों को जब ज्ञान नहीं होता, पता नहीं होता, तभी जो है वो उनको जो है परेशान कर सकते हैं, अन्यथा पता होने के बाद तो फिर वो खुद दूसरों को बताता है। तो आप जो है इसको समझिए, हम साथ मिलके इन सब बातों को जानते हुए हर एक व्यक्ति के दिमाग में ये विचार हम पहुंचाएंगे ताकि उनका जीवन भी परिवर्तित हो सके। आंतरिक स्तर पर, बाहरी स्तर पे तो वो परिवर्तित करने का प्रयास कर रहा है और उसकी वजह से वो आंतरिक स्तर पे कहीं ना कहीं विचलित है, परेशान है। तो उसका अगर आंतरिक स्तर ठीक हो जाए, अंतर्मन ठीक हो जाए, तब उसके बाहरी जो चीज़ें हैं वो भी ठीक होने लगेंगी। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।